वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय जारयत ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान मुनासिब वक्त आने पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल के हर रुकन का यह हक है और पाकिस्तान इस हक का इस्तेमाल करेगा। मजीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। भारतीय जारयत ने न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन को भी खतरे में डाल दिया है। भारत से बढ़ती कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगरचे एक वाक़या पेश आया है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए एक हकीकी खतरा बन चुकी है और सलामती कौंसिल को इस पर फौरी तौर पर गौर करना चाहिए। उनका कहना था कि सलामती कौंसिल के किसी भी रुकन के लिए इजलास बुलाने का हक महफूज है और पाकिस्तान इस हक को इस्तेमाल करेगा। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह फ्रांस और इस माह के सलामती कौंसिल के सदर यूनान से इस मामले पर बात की है। हम सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं और जब मुनासिब वक्त आएगा पाकिस्तान इजलास बुलाने का अपना हक इस्तेमाल करेगा। जंग मुसलत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती का जामे जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। ISPR के मुताबिक फोरम ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर उबैद इब्राहिम सालिम अल ज़ाहिबी और कुवैत के सफ़ीर ने अलहदा मुलाकातें की हैं। इन ममालिक के सुफरा ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात के अपने मुतालिबा का भी इआदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक पर जोर दिया कि वो खित्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डाले। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का भी इआदा किया। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास। वजीर कानून आजम नसीर तारड़, वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी, वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मुल्की सूरत हाल और कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाए और इसके मुसवदे पर भी मुशावरत हुई। जराये का कहना है इजलास में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर गौर किया गया। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत की गई। यहाँ आपको बताएं कि चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी सदर के मुताबिक मॉविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरआज़्म है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है।
अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें क्योंकि ये दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत सरहदों पर फायरिंग का तबादला हुआ। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतामिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम से रुकावट डालने और उसे सियासत ज़दा करने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पायदार मौशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे आज़म से काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार करना और दुनिया में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना, पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और जिंदगियों को लाहक खतरात से मुतालिक आगाह करना है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1991 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद मनाया था। ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस दिन के मनाने का मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत के हवाले से शऊर उजागर करना और इन्हें खिराज अकीदत पेश करना है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून तस्लीम किया जाता है। सहाफ़ी मुआशरे का आइनदार होता है जो मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी जिंदगी को पस डालते हुए हर मजलूम की आवाज बनता है। सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना हुकूमत और मुआशरे की जिम्मेदारी है ताकि सहाफ़त को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पाकिस्तान का आइन इज़हार राय की आज़ादी की जमानत फराहम करता है और इस बात की कोशिश करता है कि मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडे, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की रूह और सहाफ़ियों की कुर्बानियां सुनहरी बाब हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अलग अलग पैगाम जारी किए, जिनमें आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया के फ़रोग़, सहाफ़ियों की खिदमत और मौजूदा चैलेंजेस पर रोशनी डाली गई। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के आज़म का यादा करते हैं और गज़ा और फ़लस्तीन में रिपोर्टिंग के दौरान शहीद होने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था आइन के आर्टिकल 19 चंद जवाबित के तहत आज़ादी इज़हार की जमानत देता है। मीडिया को जाली खबरों, सनसनी और गलत मालूमात के सैलाब में अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सहाफ़ियों की कुर्बानियां तारीख का सुनहरी बाब हैं और पाकिस्तानी मीडिया के कौमी मफाद में जिम्मेदाराना किरदार की तहसीन। फेक न्यूज़ और सियासी मकासद के लिए मीडिया के इस्तेमाल को रोकना वक्त की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इज़हार किया हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI अपना बयानिया भी भूल चुकी है। भारत का रवैया बहुत ज्यादा जारहाना है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी है। बहनों और वकला की बानी PTI से मुलाकात न होने देना गलत रिवायत है। हुकूमत PTI और बानी PTI के मामलात को संजीदगी से नहीं ले रही। उनका यह भी कहना था कि 9 मई फिर से आ रही है। तहरीक इंसाफ बताए क्या तैयारी की है। 26 नवंबर के बाद PTI कोई जलसा नहीं कर सकी, ना कोई जिद्दोजहद नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमेरिका और कनाडा घूम रहे हैं।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से स्टेडियम्स की तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने PSL के 10वें एडिशन की भी ब्रीफिंग मांगी। स्टेडियम की तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात भी शेयर करने का कहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी गुज़िश्ता 6 माह में क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। यहाँ आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार की विफाकी पुलिस के डॉल्फिन स्क्वाड का DSP मुबैना तौर पर मुनशियात के बैनुल सूबाई गैंग का सरपरस्त निकला। मौसूफ की बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गैंग के साथ मुलाकात की वीडियो वायरल होने पर IG अली नासिर रिजवी ने नोटिस लेकर DIG की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी थी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा असरार हुसैन से। जी असरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी पुलिस अफसरान के बदनाम जमाना मनशात फरोशों से रुआबत बेनकाब होने के यके बाद दीगे वाक़यात पकड़े जाने का सिलसिला जारी है, जिसकी ताज़ा मिसाल वफाकी पुलिस के डॉल्फिन स्क्वाड के मुबैना DSP मलिक दिलावर हैं, जिनकी नूरपुर शाह बरी माम मल्ला डक्की के बदनाम जमाना मनशात के बैनुल सूबाई गैंग डान साईं नासिर हुसैन, मुबशर हुसैन उर्फ बुल्लू, साईं मुदस्सर, साईं अफजाल उर्फ मक्खन, साईं आंबर ग्रुप के घर में जाकर मुलाकात करने की वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि 18 अप्रैल 2025 बवक्त 3:30 पर बरीमाम मल्ला डक्की के रिकॉर्ड याफ्ता मनशात गैंग के पास मुबैना तौर पर DSP डॉल्फिन स्क्वाड मलिक दिलावर हमरा सरकारी कांस्टेबल और रिकॉर्ड याफ्ता मनशात फरोज मुबशर उर्फ बुल्लो के साथ वहां पहुंचते हैं और 3:50 पर वापस निकलते हैं, जबकि वापसी पर गाड़ी रिकॉर्ड याफ्ता मनशात फरोज मुबशर उर्फ बुल्लो चलाता है। हमरा मुबैना DSP और कांस्टेबल बैठकर जाते हैं। मकामी इजराये ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी बताई है कि लाखों रुपए माहाना भत्ता के बदले मुकम्मल सरपरस्ती और पुष्पनाई पर हर सतह पर करना तय पाया है। एक SP और स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर भी मुबैना पुष्पनाई करते हैं। इस हवाले से DSP डॉल्फिन स्क्वाड मलिक दिलावर से मुतअद्दिद राब्ते किए, सवालनामा रसाल किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय राय फरार अख्तियार कर ली। जबकि NTN न्यूज की वायरल वीडियो सबूत की निशानदेही पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अली नासिर रिजवी ने नोटिस ले लिया और DIG जवाद तारिक की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। IG का कहना है कि मनशियात फरोशों से रुआबत के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राजा इसरार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर को तजावुजात से पाक करने के लिए DC सैयद मूसा रजा की क़यादत में ऑपरेशंस जारी। 21 मुस्तकिल और 2200 आर्जी तजावुजात खत्म कर दिए गए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद। आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर लाहौर को तजावुजात से पाक करने के लिए DC सैयद मूसा रजा की क़यादत में ऑपरेशंस जारी। 21 मुस्तकिल और 2200 आर्जी तजावुजात खत्म कर दिए गए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, DC लाहौर की जानिब से लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और 21 मुस्तकिल और 2200 आर्जी तजावुजात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और लाहौर को तजावुजात पाक शहर बनाने के लिए DC सैयद मूसा रजा की क़यादत में ऑपरेशन जो है ये जारी है। इसके अलावा चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शाहिद अब्बास जते की निगरानी में ये ऑपरेशन किया जा रहा है और टीमों की क़यादत मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर काशिफ जलील ने की है और जिले इंतजामिया 34 ट्रक जो है जिले इंतजामिया 34 ट्रक जो है सामान वो जब्त किया है और 201 अमलाक जो है सरबराह भी हैं और 65 से ज़ायद बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात हटाए गए हैं। इसके अलावा संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और लाहौर में 20 से ज़ायद मकामात पर तजावुजात के खिलाफ अहम कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें पीर मक्की, इस्लामपुरा, गड़ी शाहू समेत मुतअद्दिद इलाकों में तजावुजात जो है मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए हैं और लोअर मार रोड, संत नगर और अनारकली से भी तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चलूं कि मजंग, चुंगी, रावी रोड और मिस्री शाह में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं अभी भी जारी हैं और टंबर मार्केट, बंद रोड और दरोगा वाला में भी कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं और नश्तर, कमाहा, काना और इलामा इकबाल टाउन से तजावुजात का भी मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया है। इसके अलावा जैन मंदिर, नीला गुंबद और उर्दू बाजार से तजावुजात खत्म करने की मुहिम जो है अभी तक जारी है और तजावुजात के खात्मे से शहर की खूबसूरती में इजाफा भी हुआ है और
डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की बराह रास्त निगरानी में ये मेगा ऑपरेशन किया जा रहा है और डीसी लाहौर का कहना है कि वसी सड़कों और गलियों तक शहरियों की रसाई का अमल तेजी से जारी है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की तजावुज़ात से पाक लाहौर की तश्कील में खसूसी दिलचस्पी ली जा रही है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद। आगे बढ़े आपको बताएं कि हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद होने वाले वाक़यात से जाहिर होता है कि खमियाजा कश्मीरी अवाम को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही उसी का निशाना बनाया जा रहा है। अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत को उनके अहल खाना के मावराए अदालत कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा का कहना था कि हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया, सैकड़ों मकानात गिराए गए। मीर वाइज उमर फारूक ने मजीद कहा कि कई कश्मीरी खानदानों को बेघर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। मुल्क भर में 1 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं। निस्फ पहले ही इब्तिदाई वोटिंग के दौरान अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मद्दे मुकाबिल लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। इजरायली फौज के ताज़ा फिजाई हमलों में गजा की पट्टी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी के बायस कई इलाकों में तबाही और इंसानी बहरान मजीद संगीन हो चुका है। इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा की आबादी खुराक और पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और तिब्बी इमदाद की तरसील में रुकावट को आलमी कवानीन के मुताबिक जंगी जुर्म करार देते हुए फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा में बढ़ते हुए इंसानी अलमे पर शदीद तशवीश का इजहार किया।